हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा बर्थडे है तो हम लोग बाहर जा रहे हैं। सुबह मैंने पूजा करी और पूजा करने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, जैसा सबको पता है कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब शाम हो गई है, मेरा बच्चा उठ चुका है सोकर, तो हमने सुबह हवन किया। अगर आप दिन की शुरुआत, जब आपका बर्थडे होता है और आप अपने मॉर्निंग की शुरुआत पूजा से करते हो तो बहुत डिवाइन, प्योर और ऐसा लगता है कि बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। तो जब मैं इंडिया में होती थी तो हम मंदिर जाते थे, तो यहाँ मंदिर बहुत दूर दूर है। एक मंदिर हमारे घर के पास है, मीना बाज़ार, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और टाइमिंग्स बहुत बदलते रहते हैं। कभी मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है, कभी मंदिर 10 बजे बंद होता है, कभी दोपहर के 3 बजे खुल जाता है, कभी शाम को 5 बजे खुलता है। तो वो ना टाइमिंग डिसाइड नहीं होता है, कभी भी वहाँ पे टाइमिंग ना फिक्स नहीं है, कभी भी टाइमिंग वहाँ का फिक्स नहीं है। तो इसलिए हमें ना बहुत लगता है कि, और पता करके ना जाओ तो इतनी गर्मी होती है एक तो इस समय दुबई में, और अगर आपको नहीं पता है कि मंदिर ओपन है नहीं ओपन है और आप चले जाओ तो बड़ा फील होता है यार मंदिर के पास आए। फिर ना मन में अजीब से ख्याल आने लगते हैं कि यार भगवान जी ने हमें दर्शन नहीं दिए। तो इससे अच्छा घर में आराम से बहुत अच्छे से पूजा कर लो। हमने भोग लगाया, लड्डू, दोनों तरीके के लड्डू मंगवाए। हमें बेसन के लड्डू और बूंदी के लड्डू तो मुझे नहीं पसंद है ज़्यादा, मेरे हस्बैंड को पसंद है, पर मैंने बूंदी का लड्डू और बेसन के लड्डू दोनों मंगवाए। यहाँ पूरनमल करके शॉप है और हम वहाँ पे वहाँ से हम कुछ कचौड़ी वगैरह भी बहुत खाने जाते हैं। वहाँ से नाश्ता भी मंगवाया। हस्बैंड ने बोला आज सुबह से तुम्हें कुछ भी नहीं बनाना है, तो ब्रेकफास्ट में हमने वड़ा पाव मंगवाया, बेक्ड वड़ा पाव वो बनाते हैं पूरनमल, और वहीं से हमने स्वीट्स मंगाई। इतना अच्छा लग रहा था ठंडा होने के बाद भी। अगर आपको भूख लगी हो जोरों की और ठंडा भी कुछ रखा हो, कैसा भी कुछ रखा हो, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो फिर हमने पूरी पूजा करी। पूजा करने के बाद पूजा बहुत अच्छे से हुई, हवन किया, फिर करने के बाद प्रसाद वगैरह चढ़ाया, और प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर वो सब खा के फिर हमने वही पूरनमल का स्नैक्स वगैरह खाया। अब हम जा रहे हैं शाम को डिनर के लिए, तो बने रहिए व्लॉग में। अब वहाँ पहुँचते हैं हम लोग, फिर वहाँ की भी सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको कि हम कहाँ आए हैं डिनर के लिए और हमने कैसे अपना, मतलब मैंने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। तो मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ आज डिनर के लिए। देखते हैं मेरे हस्बैंड ने क्या प्लान करके रखा हुआ है। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे पे एक जो गिफ्ट दिया है वो मैं अभी दिखा देती हूँ। 1 मिनट आप लोग रुको, मैं दिखाती हूँ। आप लोग ऐसा करो, पहले पूजा देख लो हमने कैसे मॉर्निंग में पूजा करी। तो ये है मेरा प्यारा सा मंदिर और हमने चढ़ाए ये दोनों तरीके के लड्डू, मैंने बोला ना, बूंदी के और बेसन के, और मैंने मंदिर को सजाया, फ्लावर्स वगैरह सब मंगाए। यहाँ ना फ्लावर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, और हमने देखो इस तरीके से हवन किया। बहुत अच्छा लगता है अगर आप अपने दिन की शुरुआत ना, आपका बर्थडे हो या कोई भी स्पेशल डे हो और आप इस तरह से हवन करो, पूजा करो। आफ्टर ऑल हम लोग हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग का ना अटैचमेंट है कि कोई अगर हमारा त्यौहार हो या हमारा दिन हो, अगर हम अच्छे से पूजा नहीं करते तो हमें लगता है कि दिन नहीं बना। तो हमने अच्छे से घर पे पूजा करी। ये मेरा बेटा भी साथ में बैठा है और हमने हवन किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और मेरा मंदिर भी बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग बताना कमेंट में कि मेरा मंदिर कैसा लग रहा है। आपको मैंने दिखाया ना मंदिर कितना क्यूट लग रहा है क्यूट लगता है मेरे को अपना मंदिर। मेरा तो बेटा कहता है मम्मा मंदिर कितना क्यूट है ना हमारा, तो मैं भी क्यूट बोलने लगी अपने मंदिर को। भव्य है मेरा मंदिर, भव्य। और इस तरह से फिर मैंने अपने दिन की शुरुआत पूरी करी। मॉर्निंग में अच्छे से हवन करके, पूजन करके फिर अपने बर्थडे की शुरुआत करी। तो हमने रात में केक कट किया, और मेरे हस्बैंड ने वो पॉप नहीं होता जैसे धड़ाक से फोड़ो और बहुत सारे उसमें वो पेपर वाले, वो पेपर नहीं कहूँगी, वो प्लास्टिक के बहुत कलरफुल निकलता है पॉप में, वो पूरे घर में सोफे में फैल गया। और हमने रात में केक कट किया। दुबई में जब 12 बज रहे थे, इंडिया में तो 1:30 बज रहे होंगे। मेरे को जितनी भी विशेज़ आती हैं वो 10:30 जब बजता है तभी आ जाती है, क्योंकि वहाँ 12 बज चुका होता है। और मुझे अच्छा भी लगता है कि इंडिया के अकॉर्डिंग सब मेरे को विश करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि इंडिया, आफ्टर ऑल हैं तो हम लोग इंडियंस ही ना, तो फिर हमें बड़ा अच्छा लगता है कि 10:30 बजे कोई कॉल करता है तो समझ आता है कि हाँ हमारा बर्थडे हो चुका है। तो मेरे हस्बैंड ने क्या गिफ्ट दिया मैं ये दिखाती हूँ आपको, सब कुछ दिखाऊंगी, सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो मैं दिखाती हूँ सबसे पहले आप लोग को, ये गेस
गेस क्या है इसके अंदर, आप लोग भी गेस करो। एक्चुअली ये गेस का पर्स है, मैं बता देती हूँ, इसमें कुछ भी रिवील करने जैसा नहीं है। ये देखो आप, मैंने ओपन भी नहीं किया, मैं सोच रही थी पहले कि आज, ये देखो आप गेस, मैं बैग तो आपको ओपन करके दिखाती हूँ, मेरे से नीचे गिर गया। अभी मैंने ओपन भी नहीं किया, खोला भी नहीं है, ये पूरा पैक्ड है, तो बहुत सुंदर है। आप लोग के सामने ही मैं इसे अनबॉक्स करती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मेरी पसंद का ही है, मैंने पसंद किया हुआ था, मतलब कुछ भी इसमें सरप्राइज़ नहीं है, मेरे पसंद का ही था, मेरी चॉइस का ही था जो मैंने पसंद किया था, और बहुत अच्छी सेल चल रही थी, तो हमने सोचा कि चलो ले ही लेते हैं, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा। मेरे हस्बैंड ना कभी भी मेरे बिना पसंद की चीज़ मेरे को नहीं देते, वो बोलते हैं मैं लूँ भी और तुम्हें पसंद भी नहीं आए तो इससे अच्छा छोड़ो। तो फिर मेरे को ये हस्बैंड ने गिफ्ट किया है, मैं आपको दिखा रही हूँ सबको। ये पेंटर है, ये पर्स है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, मेरे को बहुत पसंद आया था, काफ़ी गर्ली, यू नो, काफ़ी गर्लिश, नहीं जैसे गर्लिश होते हैं जीन्स का, ये जो डेनिम का स्टफ़ है, ऊपर डेनिम का फैब्रिक है इस पे लगा हुआ, ये बहुत क्यूट पर्स है। तो मैं आज तो कैरी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जो मेरा आउटफिट है उसके साथ ये नहीं जाएगा, पर हाँ आगे मैं इसको ज़रूर कैरी करूँगी। देखो कितना सुंदर है, काफ़ी सुंदर है ये गेस का पर्स, बहुत अच्छा लगा, मैंने आप लोग के सामने ही इसे अनबॉक्स किया है, बहुत क्यूट है। इसका एक्चुअल में प्राइस था, मैं बताती हूँ, इसका एक्चुअल में जो प्राइस था वो था, इसमें ना यहाँ पे ना एमआरपी मेंशन नहीं करते, ये दुबई में ना एमआरपी मेंशन नहीं करते, एक उनका खुद का एडी का टैग लगा होता है। तो ये जो गेस का पर्स था ना अराउंड 500 प्लस ही था, मेरे को पता भी नहीं क्योंकि टैग हट गया है, टैग हस्बैंड ने हटा दिया था, और मुझे मिला है ये अराउंड 250 और 300 के अप्रॉक्स मिला है मेरे को वो भी नहीं याद है, काफ़ी पहले लिया था, मेरा बर्थडे गिफ्ट हो गया क्योंकि डिस्काउंट डील थी, तो मैंने इसे ओपन करके भी नहीं रखा था। इसे ओपन करके इसलिए नहीं रखा कि मुझे लगा कि मैं बर्थडे के दिन कुछ ऐसा आउटफिट पहनूंगी और उसके साथ कैरी कर लूँगी, तो बर्थडे गिफ्ट हम पहले ही ले लेते हैं। अब हम सेम डे नहीं सोचते कि सेम डे कुछ खरीदो और कुछ करो, और जब अच्छी डील्स मिल रही होती हैं तो लगता है ले लो। हम लोग दोनों ही ऐसे करते हैं, अगर मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है या हमारी एनिवर्सरी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ अगर डील मिल रही होती है तो हम लोग फटाक से ले लेते हैं, हम लोग कहते हैं ये तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट हो गया, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट हो गया। तो ऐसे क्या होता है, चीज़ ले भी लो और बर्डन भी नहीं पड़ता कि बर्थडे सेलिब्रेट करो, उसमें भी खर्चा होता है, सबको पता है, अच्छी जगह डिनर करने जाओ, अच्छी जगह सब कुछ करने जाओ तो पैसे तो जाते ही हैं, तो क्यों नहीं डील मिल रही है तो ले लो, ओकेजन्स तो आते ही रहेंगे ना, उसको ही मान लो कि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट हो गया, ये मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट हो गया। तो ये क्यूट सा गेस का मेरे हस्बैंड ने पर्स दिया। एक और चीज़ दी है वो भी दिखाती हूँ, उन्होंने ना मुझे एक परफ्यूम दिया है सीके का, मैं दिखाती हूँ, ये मुझे एक सीके का परफ्यूम भी दिया है, ये है एटर्निटी मोमेंट, ये स्पेशली फीमेल के लिए है, और इतना ज़्यादा सही है और इसकी फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा सही थी, मैंने इसको ट्राई किया था, ट्राई करने के बाद मतलब जो टेस्टर्स होते हैं वहाँ पर ट्राई किया, इतना सही था, इसकी फ्रेगरेंस मैंने चेक करी, बहुत अच्छी थी, और ये वैसे तो बहुत महंगा मिलता है ये केल्विन का, लेकिन सीके का, तो फिर हमने लेकिन एक ऑफ प्राइस करके यहाँ पर होता है, वहाँ पे सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट, कोई फेक नहीं, कोई कॉपी नहीं, और कोई जो कस्टम से रिजेक्ट हो जाते हैं, वो जो रिजेक्ट होके आ जाते हैं, ऐसा कोई स्टोर नहीं है, वो बिल्कुल भी ऐसा स्टोर नहीं है, बिल्कुल रियल है। और वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट उनके पास थोड़े बहुत बच जाते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के पास, तो वो लोग ना ऐसे स्टोर्स को दे देते हैं जिससे कि वो जल्दी से बिक जाए। तो हस्बैंड ने मेरे लिए ये भी लिया, तो ये ऐसे इसका प्राइस एक्चुअल था 300-400 प्लस था, ये भी मुझे याद नहीं, ये भी बहुत पहले लिया था, और हमें ये अराउंड मिला था 100-150 दिरहम का, तो 400 दिरहम और 150 दिरहम में बहुत फ़र्क, और सीके सबको पता है कि बहुत बड़ा ब्रांड होता है। तो एक ये भी दिया हस्बैंड ने मुझे, एक पर्स दिया और ये दिया, तो हमने मान लिया कि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, मैंने मान लिया कि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, हस्बैंड ने बोल दिया ये दोनों चीज़ें तुम्हारी बर्थडे के लिए हो गई। तो अब हम जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने। आप सब लोग देखिए कि हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं। मैं अपना आउटफिट भी दिखाई देती हूँ, हमें क्या पहन के जाने वाली हूँ, या ऐसा करती हूँ आउटफिट नहीं रिवील करती हूँ क्या कहते हो आप लोग, आउटफिट नहीं दिखाती हूँ, आउटफिट मैं पहना हुआ ही दिखा दूँगी आपको लोकेशन पे जाके कि मैंने क्या पहना और कहाँ बर्थडे सेलिब्रेट किया, और हम दुबई में कहाँ कहाँ जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम बताएंगे आपको साथ लेके चलेंगे। तो मैंने बर्थडे अपना, मेरे हस्बैंड ने सोचा हुआ है, क्या सोचा हुआ है मैं उन पर ही छोड़ देती हूँ, मेरे को बहुत सारी वैसे भी काम होते हैं, बहुत हेडेक होता है, इतनी सारी
चीज़ें वैसे ही होती हैं, तो मैं ये नहीं सोच सकती कि अब आप बताओ कि कहाँ जाने वाले हो, ठीक है बस ले चलो, बस हमारा दिन बन जाना चाहिए और कुछ हमें फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ लेके जा रहे हो। बस ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे फ़ील होए कि हाँ आज मेरा बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तो वैसा फ़ील होए। हमने अपनी एनिवर्सरी भी बहुत अच्छी सेलिब्रेट करी थी। मैंने वो व्लॉग तो नहीं बना पाई थी मैं, क्योंकि सारा दिन बहुत ज़्यादा, मैंने वो शादी वाला व्लॉग डाला है जिसमें पंडित जी ने हमारी इंडिया से ऑनलाइन दोबारा से शादी कराई। एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने उनको बोला था कि आप ना एक काम करिएगा पंडित जी, हम ना श्री रामचंद्र जी की मूर्ति थी वो इंडिया से लेके आए थे राम दरबार, जैसा कि सबको पता है। तो मैं राम दरबार मेरे पास यहाँ मंदिर में नहीं था, इंडिया में तो मेरे पास सारे भगवान थे, पर मैंने यहाँ धीरे धीरे सारे भगवान जी जो वहाँ थे यहाँ भी रख लिए अपने मंदिर में। मेरा मंदिर बहुत प्यारा है। तो मैंने क्या किया कि वो रामचंद्र जी की मूर्ति सोची कि आज अपनी एनिवर्सरी के दिन ही स्थापित करती हूँ और पंडित जी को बोल देती हूँ कि थोड़ा मंत्र वगैरह कर देंगे और हम लोग पूजा भी कर लेंगे और आशीर्वाद भी दे देंगे और पंडित जी मूर्ति को भी स्थापित करवा देंगे मंदिर में। ऐसा सच कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मंदिर में कोई मूर्ति रखनी है तो उसके लिए आप पंडित जी से पूजा करवाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके मन का है। तो मैंने सोचा क्यों ना एनिवर्सरी है तो आज हम लोग पूजा कर लेते हैं। पंडित जी ने क्या किया, पूरी स्थापना करवा दी। आप लोग मेरा वो व्लॉग देखना शादी वाला। और उन्होंने फिर क्या किया, बोलते हैं कि तुम लोग 7 फेरे फिर से लो और फिर से पूजा में बैठो और फिर से ये सारी चीज़ें दोबारा उन्होंने कराई। अच्छा तो बहुत लगा, पहले तो हमें शर्म आ रही थी ये हो क्या रहा है, एनिवर्सरी है हमारी, हम शादी कर रहे हैं दोबारा, लेकिन बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। पूजा भी हुई और बहुत अच्छा किया। मैं प्रेफर करती हूँ जनरली अपने ओकेजन्स पे पूजा वगैरह सब करना, तो बहुत ज़्यादा हमने अच्छा फील किया। तो अभी हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हमारे बर्थडे की बात हो रही है। तो मैं अपने बर्थडे के लिए फिर अब जाने वाली हूँ। वो जो हम अपनी एनिवर्सरी के दिन गए थे जिस जगह पे, उसका नाम है टनाटन। वो बहुत अच्छा बुर्ज खलीफा का व्यू है। हम वहाँ गए थे तो हस्बैंड बोल रहे थे फिर से चलना है वहाँ, तो मैंने बोला छोड़ो यार, अभी एनिवर्सरी पे जब आप गए हो ना फिर मज़ा नहीं आता, एक ही जगह जाओ, एक ही जगह जाके फिर वही सब कुछ, वही फिर दोबारा से एक ही जगह में बैठ के वही पिक्चर्स लेना, वही सब कुछ करना। खैर बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो लोकेशन और बहुत अच्छे से आपका कोई स्पेशल डे वो लोग सेलिब्रेट करवाते हैं। आप केक ख़रीद लो वहाँ से, उनको आपको केक पे करना पड़ेगा, केक काइंड ऑफ पेस्ट्री। और फिर उन्होंने एक स्पेस बनाया हुआ है, वहाँ खड़े होके वो आपको स्पार्कल वाले कैंडल्स दे देते हैं और वो पकड़ के आपको केक कट करवाते हैं। और पीछे एक स्क्रीन होती है, वहाँ पर आप जो भी फ़ोटो दे दोगे वो वहाँ पर प्ले कर देंगे और आप 1 2 2 2 3 जो जितनी मर्जी दो, 4 5 भी दे सकते हो, और फिर वो वहाँ पर प्ले कर देते हैं और एक मैसेज दे दो उनको टेक्स्ट करके कि क्या लिखवाना है, हैप्पी बर्थडे है या हैप्पी एनिवर्सरी है। तो हम लोगों ने इस तरह से अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी, बहुत मज़ा आया था वो टनाटन में। और उसका जो व्यू था वो बुर्ज खलीफा का व्यू था। तो मैंने सोचा अब सेम जगह जाने का कोई मतलब नहीं है, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, नया देखते हैं। तो आज हम जाने वाले कुछ नई जगह पे, तो मैंने सोचा आज व्लॉग बनाते हैं। मैंने घर से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया, सब कुछ बता दिया आप लोग को। हमने पूजा करी सुबह और पूजा करने के बाद हमने रेस्ट किया, मेरा बेटा सो के उठ चुका है। तो अब हम रेडी होने जा रहे हैं डिनर के लिए और मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हूँ आप सबके साथ। चलिए बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो मैं ऐसा करती हूँ, ये बहुत लंबा हो जाएगा आप सबके लिए, ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसे 2 पार्ट्स में बनाती हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी, बर्थडे गिफ्ट दिखा दिया, हस्बैंड ने क्या दिया, जैसा कि मैंने बताया मेरा बर्थडे पे विश कर दो भाई, कहीं से तो मुझे वायरल करो, यूट्यूब पे मुझे वायरल करो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो। मैं सब कुछ उसमें शॉर्ट्स भी डालती हूँ, लॉन्ग वीडियोस भी डालती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबके थ्रू हम आगे जा सकेंगे। आपको इतनी अच्छी दुबई की ब्यूटीफुल चीज़ें दिखा रहे हैं यार, कुछ तो करो भाई, करो कुछ। तो मेरा बर्थडे है आज, मेरे बर्थडे के लिए गिफ्ट दे दो भाई। 10-15 लोग तो आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो। तो फिर मैंने बर्थडे गिफ्ट दिखा दिया है। आई एम जस्ट जोकिंग, ये आपके ऊपर है, आप लोग डिसाइड करो, ऑडियंस डिसाइड करती है। अगर कोई इंसान अच्छा लगता है तो वो खुद डिसाइड करते हैं, ऑडियंस डिसाइड करेगी कि वो उसे आगे लेके जाते हैं, कितना आगे लेके जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ 2 पार्ट में। पहला पार्ट मैंने आपको दिखा दिया है, मैंने बता दिया है क्या क्या चीज़ें मैं इसमें दिखाने वाली हूँ। तो सेकेंड पार्ट मैं कल पोस्ट करूँगी, फर्स्ट पार्ट मैं अभी के अभी पोस्ट कर देती हूँ। तो आप लोग कल सेकेंड पार्ट भी ज़रूर देखना, फर्स्ट पार्ट भी देखो मैंने क्या क्या बोला है,
क्या क्या बताया है। तो सेकेंड पार्ट में मैं दिखाऊंगी आपको कि हम कहाँ गए, हमने कहाँ पे दुबई में कहाँ कहाँ क्या क्या किया, हम दुबई में कहाँ कहाँ जाते हैं, मैंने बोला था आपको हम दिखाएंगे। तो बर्थडेज़ और जो एनिवर्सरीज होते हैं ये बहुत स्पेशल डेज़ होते हैं, इन्हें दिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है, ये दिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है कि देखो हमने कैसे सेलिब्रेट किया, इंडिया में कैसे होता है और कहीं भी कहीं से भी कहीं भी देख रहे हो अच्छा लगता है अगर हम किसी का सेलिब्रेशन या कुछ ऐसे देखते हैं। तो मैं भी देखती हूँ, ये नहीं कि मैं कंटेंट बनाती हूँ या फिर मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो मैं दूसरों का भी देखती हूँ, दूसरों से भी हम कुछ सीखते ही हैं ना कि क्या कोई कर रहा है। तो फिर आप लोग देखना मेरा सेकंड पार्ट भी। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया है, गिफ्ट दिखा दिया है, क्या मेरे को बर्थडे गिफ्ट मिला है, हमने सुबह पूजा करी वो भी बता दिया है। तो आप लोग सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखना कि हम कहाँ गए अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने, मतलब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने। हम यानी कि मेरी फैमिली, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ इसलिए मेरे मुँह से हम निकलता है, तो इसे इग्नोर करना। तो मैं आज जाने वाली हूँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। किस जगह, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। मुझे लगता है मेरे हस्बैंड जितने भी जगह डिसाइड करते हैं हमारे ओकेजन्स के लिए, उसे मेमोरेबल बनाने के लिए, वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। और आफ्टर ऑल ये दुबई है तो चीज़ें तो अच्छी होंगी, हर चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। आप कहीं पे भी जाओ, चीज़ें काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे भी जाओ बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ कुछ भी नॉर्मल भी ना बहुत अलग लगता है, बहुत अलग लगता है। तो देखते हैं हम कहाँ गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरे गिफ्ट अच्छे लगे हो तो मेरे को हैप्पी बर्थडे लिख देना, और अभी सेकंड पार्ट डालूंगी तो उसमें बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। स्पेशली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, विश मी हैप्पी बर्थडे, थैंक यू।